नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संकल्प के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। सुबह की मॉर्निंग क्लास के अंदर सुबह 6 बजे ये क्लास शुरू होती है। रोजाना एक प्रश्न हम लोग लेकर आते हैं और वो प्रश्न इंडिया ज्योग्राफी से संबंधित होता है हमारा इंडिया जीके की जादुई क्लास में। और आज का जो हमारा जो प्रश्न है वो भारत की परियोजनाओं से संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं के लिए हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ एक बार शेयर जरूर करके आइए। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, सत श्री अकाल, राम राम भाई सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। देखिए यहाँ पर एक खास जानकारी यहाँ देखिए, भारत का भूगोल अपने संकल्प ऐप के ऊपर मेरे द्वारा करवाया गया है। कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है पूरा का पूरा, और ये 699 रुपए इसका प्राइस रखा है मैंने। टॉपिक वाइज इनको पूरे विस्तार तरीके से मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो आज ही जाकर संकल्प ऐप में डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को परचेज कीजिए भाई। तो आज का हमारा प्रश्न है सुबह की पहली क्लास के अंदर। पहला प्रश्न देखिए, टेहरी पन बिजली परियोजना निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। टेहरी पन बिजली परियोजना जो है वो निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी पर है, भागीरथी पर है, ताप्ती नदी पर है, महानदी के ऊपर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छापिए भाई, कौन सी नदी के ऊपर है। इतने में कुछ और परियोजनाओं का जिक्र मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों को ध्यान में रखना है इनके संबंध में। जैसे एक नदी मैं यहां लिख रहा हूं, महानदी के बारे में भी ध्यान रखना है। महानदी के ऊपर आपको उड़ीसा स्टेट के अंदर ध्यान रखना है। उड़ीसा स्टेट के अंदर हीराकुंड परियोजना है, हीराकुंड परियोजना। और हीराकुंड परियोजना जो है ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, सॉरी भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध। यहां ये बात ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, उड़ीसा में है, महानदी के ऊपर बना हुआ है। और यहां से भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं, नदी का नाम महानदी है, मैं महानदी, हा मतलब हीराकुंड, हीराकुंड मतलब नाम में ही छुपा है, मैं मतलब महानदी, हा मतलब हीराकुंड। महानदी पर जो है हीराकुंड बांध निर्मित है, उड़ीसा राज्य के अंदर है, जो भारत का सबसे लंबा बांध देखने को मिलता है हमारे को। क्लियर? इसके अलावा देखिए और नदियों के बारे में, अन्य नदियां यहां तो हम जिक्र करने वाले हैं नदियों के बारे में। इसके अलावा देखिए आप लोगों को ध्यान में रखना है सतलुज नदी के ऊपर। सतलुज नदी के ऊपर यह ध्यान रखना है कि यहां पर एक तो हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर सतलुज नदी में हिमाचल प्रदेश में एक तो परियोजना है नाथपा झाकड़ी परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना। और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी भाखड़ा परियोजना, यहां देखने को मिलेगी भाखड़ा परियोजना। ये दो परियोजना हिमाचल में है। और इसके अलावा सतलुज नदी पर पंजाब स्टेट में भी देखने को मिलती है नांगल परियोजना, नांगल परियोजना, नांगल परियोजना। तो ये दो तीन परियोजनाएं है सतलुज नदी के ऊपर, एक दो हिमाचल में एक पंजाब में। हिमाचल में नाथपा झाकड़ी और भाखड़ा परियोजना, पंजाब में नांगल परियोजना देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए आपको चंबल नदी के ऊपर भी ध्यान रखना है। चंबल नदी के ऊपर राजस्थान और मध्य प्रदेश, पहले मैं मध्य प्रदेश में लिख रहा हूं, मध्य प्रदेश में ध्यान रखोगे गांधी सागर परियोजना है, गांधी सागर परियोजना ये मध्य प्रदेश में है। लेकिन वहीं यदि हम राजस्थान का जिक्र करें तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। राजस्थान में एक तो राणा प्रताप सागर परियोजना है, राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना है, जवाहर सागर परियोजना। इसके अलावा कोटा बैराज परियोजना है, कोटा बैराज परियोजना। ये तीन परियोजनाएं राजस्थान में है। क्लियर? चंबल नदी के ऊपर है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है बेतवा नदी के ऊपर, बेतवा नदी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट परियोजना है वो यहां लिख रहा हूं। एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्नों में परियोजनाएं हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। मध्य प्रदेश, इसमें यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में माता टिल्ला परियोजना ध्यान रखेंगे, माता टिल्ला परियोजना। और इसके अलावा यूपी में है ये परियोजना, और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजनाएं डायरेक्ट पूछी जाती है। ये हमारे से बेतवा नदी के ऊपर है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा सोन नदी के ऊपर देखिए, सोन नदी के ऊपर मध्य प्रदेश में एमपी के अंदर, एमपी में सोन नदी के ऊपर है बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना।
ये आपको देखने को मिलेगी। सोन नदी के ऊपर है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। वहीं यदि नर्मदा नदी का जिक्र कर लिया जाए तो नर्मदा नदी के ऊपर देखिए गुजरात स्टेट के अंदर, गुजरात में आपको परियोजना देखने को मिलेगी सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। और ये परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना। कौन कौन से 4 राज्य हैं? मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, और खास बात है कि यहां पर राजस्थान भी शामिल है, इन 4 राज्यों से संबंधित है। इसके अलावा नर्मदा नदी के ऊपर मध्य प्रदेश में अनेक परियोजनाएं हैं, जैसे बरगी परियोजना है, बरगी परियोजना, हावर परियोजना, हावर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना। ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ती है ये परियोजनाएं सारी की सारी, लेकिन नर्मदा नदी के ऊपर है। भागीरथी नदी के ऊपर आप देखोगे, भागीरथी और भीलंगाना 2 नदियों के संगम पर, भागीरथी व भीलंगाना नदी के संगम पर उत्तराखंड स्टेट के अंदर, उत्तराखंड स्टेट में टिहरी स्थान पर, टिहरी स्थान के ऊपर भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसका बांध का नाम है टिहरी बांध, टिहरी बांध। और टिहरी बांध की खास इंपोर्टेंट, भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। 2 नदियों के संगम पर है, भागीरथी और भिलंगाना। तो यहां प्रश्न तो आ चुका है, टिहरी पन बिजली परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो आंसर तो यहां पर हम भागीरथी मानकर चलेंगे, भागीरथी और भिलंगाना 2 नदियों के संगम पर है भाई। इसके अलावा देखिए आगे हमारे को ताप्ती रिवर दी हुई है। ताप्ती रिवर के संबंध में ध्यान रखना है, गुजरात राज्य में 2 परियोजनाएं, गुजरात राज्य में एक तो परियोजना है उकाई जल विद्युत परियोजना, उकाई जल विद्युत परियोजना। इसके अलावा काकरा पार परमाणु बिजली घर परियोजना, परमाणु बिजली घर परियोजना। और महानदी के ऊपर मैं लिख चुका हूं, हीराकुंड बांध है यहां पर। इसके अलावा बाली मेला बांध भी ध्यान रखना है, बाली मेला बांध, बाली मेला बांध ये भी परियोजना है, ये हमारे को देखने को मिलेगी उड़ीसा स्टेट के अंतर्गत, उड़ीसा में। और एक महानदी पर हम लिख चुके हैं, हीराकुंड परियोजना भी वहां देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जैसे गोदावरी रिवर के ऊपर कौन सी परियोजना है, गोदावरी पर, तो गोदावरी पर महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगी जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। इसके अलावा और भी बहुत परियोजनाएं हैं। इसके अलावा कृष्णा नदी के ऊपर ध्यान रखना है, कर्नाटक स्टेट के अंदर अलमाटी परियोजना, कर्नाटक स्टेट में अलमाटी परियोजना ध्यान रखनी है। कावेरी नदी के ऊपर देखिए, कावेरी रिवर के ऊपर आपको जो परियोजना ध्यान रखनी है वो देखना है, कृष्णा सागर परियोजना है, कृष्णा सागर परियोजना, ये कर्नाटक में पड़ती है कृष्णा सागर परियोजना। लेकिन एक परियोजना और है मेटूर परियोजना, मेटूर परियोजना, ये परियोजना पड़ती है भारत के तमिलनाडु स्टेट के अंदर। तो एक ही प्रश्न के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण परियोजना है वो हम लोगों ने यहां पर कवर करने का प्रयास किया है। देखिए नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना, मध्य प्रदेश में बरगी है, ओमकारेश्वर, थावर, महेश्वर, इंदिरा सागर परियोजना। भागीरथी और भिलंगाना के संगम पर टिहरी स्थान पर टिहरी बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में उकाई जल विद्युत परियोजना, काकरा पार परमाणु बिजली घर परियोजना, महानदी पर बाली मेला बांध, इससे पहले लिखा है महानदी पर उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध है। इसके अलावा गोदावरी पर महाराष्ट्र में जायकवाड़ी परियोजना, कृष्णा पर कर्नाटक में अलमाटी परियोजना, कावेरी नदी पर कृष्णा सागर कर्नाटक में मेटूर परियोजना तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत है। इधर देखो कि सतलुज पर हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी भाखड़ा परियोजना, पंजाब में नांगल परियोजना, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर, राजस्थान में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में माता टिल्ला परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, और सोन नदी पर मध्य प्रदेश में बाण सागर परियोजना। इनसे और भी बेहतर आप जानना चाहते हैं इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां, मतलब टिहरी परियोजना किन राज्यों को जलापूर्ति करती है, समझ रहे बात को, कि इनसे संबंधित कौन कौन सी बिजली का उत्पादन किया जाता है और कौन कौन से स्टेट के लिए, तो आप इसमें मेरे द्वारा करवाया गया जो संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स है
वहां से अन्य जानकारियां लोग आप भी हासिल कर सकते हो। बड़े अच्छे तरीके से इनको याद करवाने का भी प्रयास किया मैंने यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा देखिए, इसके अलावा देखोगे तो अपने संकल्प में ऑफलाइन बैच शुरू हो चुके हैं। रीट है, आरएस, एसआई, एलडीसी, सीईटी, पटवार, पशु परिसर के नए बैच प्रारंभ है। आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। संकल्प ऐप पर हमारे जो ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है वो पूरी डिटेल यहां पर लिखी गई है। तो आप जो है 9875075725 पर आप लोग कॉल करके संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, संकल्प पब्लिकेशन की जो गंगानगर में पुस्तकें जो प्रकाशित है उनमें ये सारी किताबें जो है मार्केट में उपलब्ध है, आप परचेज इनको भी कर सकते हो। पशु परिचर का हम लोगों ने एक नया ऑनलाइन जो बैच है, ऑनलाइन बैच प्रारंभ कर रखा है, रिकॉर्डेड है, क्लासरूम से भी लाइव ये क्लासेस रहती है। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हो 6869697221 पर आप संपर्क कर सकते हो। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर देना। नेक्स्ट मिलते हैं अपने एक बेहतर क्लास की तरफ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।